Hello friends, welcome to my channel Mysterious Astrology. And today I will be discussing about the Mars positive and negative impact in all 12 houses. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता हूँ जो मार्स प्लैनेट होता है अगर वो हमारे थर्ड हाउस में हो, फोर्थ हाउस में हो, सिक्स्थ हाउस में हो, टेंथ हाउस में हो या 11th हाउस में हो तो ये सबसे फेवरेबल पोजीशन होती है मार्स की। फेवरेबल पोजीशन। वहीं मैं अगर इसकी बात करूं जो अनफेवरेबल हाउसेज इसके क्या क्या होंगे तो उसमें मैं ये बताना चाहूँगा। तो इसमें अनफेवरेबल पोजीशन जो होगी आई विल से कि सेकंड हाउस, इवन आई विल से आपका फोर्थ हाउस, इवन आई विल से सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस। अब ये हाउस अनफेवरेबल क्यों माने जाते हैं मैं आपको ये बताता हूँ क्योंकि जब मार्स इन घरों में बैठा होता है तो ये मांगलिक दोष को उत्पन्न करता है। जो आपने देखा होगा अक्सर लोग जो मांगलिक होते हैं वो मांगलिक इसलिए होते हैं क्योंकि उनका मंगल या तो इन घरों में बैठा हुआ है या फिर गलत राशि के साथ बैठा हुआ है। अब जो हम बात करते हैं पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मार्स होता क्या है। तो आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, उनमें बहुत ऊर्जा होती है, हर वक्त रेडी रहते हैं। तो मैं ये बता दूं ऐसे लोगों का मार्स पॉजिटिव होता है। मार्स एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। मार्स आपका ब्लड, आपका खून वो रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम एंशंट अपनी गाथाओं के हिसाब से माने तो मार्स इज़ लाइक अ भूमिपुत्र। और मार्स की जो मदर हैं वो हमारी अर्थ हैं। अब मार्स के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं अब मैं आपको वो बताऊंगा। अगर मार्स आपका पहले हाउस में बैठा हुआ हो तो इसमें मैं ये कहूँगा कि वो इंसान बहुत ही एक्टिव होता है अपनी लाइफ में। कभी भी आपने देखा होगा कुछ लोग थकते नहीं हैं, कम सोते हैं, फिर भी पूरे चार्ज रहते हैं। तो ऐसे लोग वो होते हैं जिनका मार्स फर्स्ट हाउस में पॉजिटिवली प्लेस्ड होता है। इसमें इवन मैं ये बताऊंगा कि ऐसे लोग फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। फिजिकल स्ट्रांग, बहुत ही कम बीमारियां होती हैं उन्हें। इवन इसमें मैं ये कहूँगा कि वो बहुत ही और चार्मिंग और जो सोचते हैं वो करके ही रहते हैं। डिटर्मिनेशन उनमें बहुत होता है। और जब आपका मार्स यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड हो आई कैन से यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल स्पोर्ट पर्सन। आप एक अच्छे रेसलर बन सकते हो, आप इवन आर्मी में जा सकते हो, आप पुलिस में जा सकते हो क्योंकि आर्मी और पुलिस ये एक ऐसी फील्ड होती हैं जिसमें एनर्जी, माइंड और आपका मेंटली और फिजिकली दोनों एक्टिव होने चाहिए। एंड मार्स रिप्रेजेंट योर फिजिकल एबिलिटी। सो वहीं हर चीज़ का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। अगर मार्स आपका यहाँ पे गलत हाउस में आई विल से कि गलत लग्न में बैठा हुआ हो फर्स्ट उसमें तो वो हाउस ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाता है। या फिर कोई बैड प्लैनेट की दृष्टि में हो, क्योंकि मुझसे लोग कमेंट सेक्शन में ये पूछते हैं कि बैड इम्पैक्ट होता क्या है। अब फॉर एग्जांपल मार्स यहाँ पे है और उसके साथ फॉर एग्जांपल राहु या केतु बैठा है और राहु केतु आपका आई विल से नॉट राहुल केतु, राहु बैठा हुआ है। जब राहु यहाँ है तो आपका केतु यहाँ होगा। राहु आपका बैटरी प्लेस्ड है, राहु की पावर ज़्यादा है, डिग्रियाँ ज़्यादा हैं, तो मार्स को डीएक्टिवेट कर देगा। तो आपका मार्स या तो न्यूट्रल हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा। या फिर मार्स किसी और लग्न स्थान में बैठा हुआ है तो फिर से आपका मार्स नेगेटिव हो जाएगा। मार्स नहीं, कोई सा भी प्लैनेट हो वो आपका ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाता है और नेगेटिव रिजल्ट भी देने लग जाता है। तो ये होते पॉजिटिव इफेक्ट। अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट होते हैं मार्स के। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर किसी भी आदमी का यहाँ पे मार्स नेगेटिवली प्लेस्ड हो तो वो डिसीजन नहीं ले सकता, उसकी डिसीजन पावर ख़त्म हो जाती है। वो दूसरों के हिसाब से ही चलता है, डिसीजन पावर होती ही नहीं है ऐसे लोगों में। इवन मैं ये कहूँगा कि वो आपने देखा होगा कि ये अपने आप को मुसीबतों में बहुत डालता रहता है। कुछ भी आड़ा टेढ़ा डिसीजन लेगा और उसके बाद खुद परेशान होता है और दूसरों को भी परेशान करता है। तो ऐसे लोग वो होते हैं जिनका मार्स यहाँ पे नेगेटिवली प्लेस्ड हो।
इसमें मैं इवन ये कहूँगा कि ऐसे लोग, उनमें एग्रेशन, गुस्सा, जब मार्स पॉजिटिवली यहाँ प्लेस्ड है आपका तो वो आपको एक्टिव बना रहा है। वहीं अगर मार्स यहाँ पे नेगेटिवली प्लेस्ड हो जाए तो उसमें आदमी में गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। इवन ये है कि वो किसी पे हाथ भी उठा देता है एंड उसका नेचर बहुत ही बेकार होता है। और ऐसे लोगों के साथ कोई मिलना भी पसंद नहीं करता, जिस वजह से ऐसे लोग रिजर्व भी रहना पसंद करते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड हाउस, हाउस ऑफ मनी। जब मार्स आपका यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो ऐसा आदमी रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं घबराता लाइफ में। ऐसे लोगों का थॉट ये होता है कि जो भी होगा देखा जाएगा, बस मुझे अपना काम करना है। ऐसे लोग वो होते हैं जिनका मार्स यहाँ पे सेकेंडली प्लेस्ड हो पॉजिटिवली, बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। मेहनत किए बिना इनसे रहा नहीं जाता और इन्हें कुछ भी चीज़ अगर फ्री में मिलती है ये वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करते। और इस वजह से मैं ये कहूँगा, जब मार्स यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड हो आदमी का और वो हार्ड वर्किंग हो जाए, रिस्क भी लेना होता है, तो उनके पास पैसे की कमी नहीं होती, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी 100% होती है। ऐसे लोगों को पैसों को लेके सोचना नहीं होता, वो सिर्फ काम को लेके सोचते हैं, पैसा अपने आप आता है। इसमें मैं इवन ये भी कहूँगा, पैसे के साथ साथ उन्हें हर चीज़ की खुशी, हैप्पीनेस बहुत अच्छे से मिलती है उन्हें, चाहे फैमिली की उससे हो, चाहे कैरियर रिलेटेड हो, कुछ भी हो, हैप्पीनेस ऐसे आदमियों को बहुत अच्छे से मिलती है। नाउ कमिंग टू द नेगेटिव इम्पैक्ट। जब मार्स यहाँ पे नेगेटिवली अगेन प्लेस्ड हो, बैड लग्न में हो या फिर किसी बैड प्लैनेट की इन्फ्लुएंस में हो, तो इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं वो ये होते हैं कि ऐसे आदमी, आपने देखा है कि इसे, ये तो बस बात तो सही, सामने वाले आदमी का मूड ख़राब कर देता है। वो लोग ऐसे होते हैं जिनका मार्स यहाँ पे नेगेटिवली प्लेस्ड होता है, इन्हें बात करने की अकल नहीं होती। एक बार गुस्से में जो बोल दिया, दूसरे को ये कुछ नहीं समझते। बस इन्हें अपनी फ्रस्ट्रेशन से मतलब होता है कि मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन इस पे उतार दूँ, किसी और का गुस्सा किसी और पे उतार देते हैं। ऐसे लोग वो होते हैं जिनका मार्स यहाँ पे बैडली प्लेस्ड हो। इवन मैं इसमें ये कहूँगा कि इनके दिमाग में रहती है हम सक्सेसफुल हो जाएं बहुत जल्दी, पर उन्हें वो सक्सेस नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से इन्हें डिफ़िकल्टीज हर उसमें, हर लाइफ के हर पॉइंट पे डिफ़िकल्टी इन लोगों को फेस करनी ही पड़ती है। सो कमिंग टू द थर्ड हाउस। जब मार्स आपका इस हाउस में पॉजिटिवली प्लेस्ड होता है तो इसमें मैं ये कहूँगा आदमी की स्पीकिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हो जाती हैं। स्पीकिंग एबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है आदमी की, बातों से ही आदमी सामने वाले का दिल जीत लेता है। एंड इसमें मैं ये कहूँगा ये बिल्कुल भी शर्मीले नहीं होते और जो भी फीलिंग्स होती हैं ये अपनी एक्सप्रेस कर देते हैं। जो फीलिंग्स होती हैं उन्हें ये बहुत ईजिली एक्सप्रेस कर देते हैं। इसमें मैं इवन ये कहूँगा कि इंटेलेक्चुअली ये बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। कम्युनिकेशन, अगर ये ऐसे लोग कम्युनिकेशन की फील्ड में जाए या मार्केटिंग की फील्ड में जाए, सक्सेस मिलनी 100% गारंटी होती है, 100% गारंटीड होती है। एंड इसमें मैं ये कहूँगा कि ये अपने बोलने से किसी को भी अपनी बातों के माया जाल में भी फंसा सकते हैं, चाहे अपोजिट सेक्स हो, चाहे या फिर सीनियर हो या फिर कोई इनका जूनियर हो। जिन्हें ऐसे आदमी जिसको पसंद कर ले वो अपनी बातों से ही सामने वाले को अपनी बातों में ही उलझा के अपने माया जाल में फंसा सकता है, जब मार्स आपका यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड हो। वहीं अगर यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करूँ मैं, तो इसमें मैं ये कहूँगा कि आदमी के साथ एक्सीडेंट बहुत होते हैं, एक्सीडेंट होने के चांस बहुत होते हैं और होते भी हैं, चांस नहीं, एक्सीडेंट। आपने देखा होगा कुछ लोग, कभी उनका हाथ टूटा रहता है, कभी पैर टूटा रहता है, तो सामने वाला आदमी कहता है कि भैया कैसे तू जब भी देखो टूटा हुआ ही रहता है। तो क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के साथ एक्सीडेंट की बहुत संभावनाएं होती हैं। इसमें मैं इवन ये कहूँगा कि जब एक्सीडेंट सीरियस भी हो जाए तो वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है, इवन अल्टीमेट इट कैन लीड टू अर्ली डेथ। और इसमें मैं इवन ये कहूँगा कि ऐसे लोगों का गुस्सा बहुत अगेन हाई होता है, टेम्पर अपना खो देते हैं एंड पर्सनल रिलेशनशिप भी बिगड़ती है जब मार्स यहाँ पे नेगेटिवली आपका प्लेस्ड हो। नाउ कमिंग टू द फोर्थ हाउस। जब मार्स आपका यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड हो तो आदमी खूब अच्छा धन कमाता है, वेल्थ कमाता है थ्रू रियल एस्टेट बिजनेस। रियल एस्टेट बिजनेस में अगर अगर आपका मार्स यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो आपको रियल एस्टेट में
इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको इस बिज़नेस में जाना चाहिए, आपको 100% सक्सेस मिलेगी। इवन इसमें मैं ये कहूँगा, ऐसे लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है, ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी बहुत ही चार्मिंग होती है। चेहरे पे एक अलग रौनक होती है। इन्हें कोई भी खून से रिलेटेड बीमारियाँ भी नहीं होती हैं। और इसमें मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोगों का जो माइंड सेट होता है इस तरीके से होता है, ये हर डिफ़िकल्टी को पार कर लेते हैं हंसते हंसते। जो कहते हैं ना, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, ऐसी थिंकिंग होती है ऐसे लोगों की। डिफ़िकल्टी को हैप्पीनेस में ही ख़त्म कर देते हैं। नाउ कमिंग टू द नेगेटिव इम्पैक्ट। जब यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं ये कहूँगा कि आपने देखा कुछ लोगों को उन्हें मतलब चाहिए, फॉर एग्जांपल उन्हें कोई मटीरियलिस्टिक थिंग पसंद आ गई, बस उन्हें वो चाहिए, चाहे उसको वो उसे फेंक दे। तो ऐसे लोगों के लिए हम ये कहेंगे कि अनवांटेड डिज़ायर्स होती हैं इनके अंदर, पैसा अननेसेसरी वेस्ट करते हैं। इवन मैं ये कहूँगा ऐसे लोगों को नॉलेज भी नहीं होती चीज़ों की, कहते हैं ना बद दिमाग। तो मार्स जब यहाँ पे नेगेटिवली प्लेस्ड हो तो आपके साथ ये होता है। इवन मैं ये कहूँगा ऐसे आदमी की लाइफ में मेंटल पीस नहीं होती, हर किसी से झगड़ता रहता है। उनके इवन आई विल से कि हड्डियों से रिलेटेड इशू भी आती हैं, बोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, अर्थराइटिस हो गया आपका, या फिर आई विल से यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन हो गया आपका। वो सब इंसान को देखना होता है। इवन मैं ये कहूँगा आदमी ईगोइस्टिक हो जाता है जब आपका मार्स यहाँ पे नेगेटिवली प्लेस्ड हो। नाउ कमिंग टू द 5th हाउस। जब मार्स यहाँ पे होता है तो मैं इसमें ये कहूँगा अगेन, एनर्जी की कमी नहीं होती बिल्कुल भी। अगर आपका मार्स यहाँ पे अच्छे से प्लेस्ड हो तो अगेन आई कैन से आप इवन फिल्म लाइन में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। फिल्म लाइन में आपका बहुत अच्छा नाम हो सकता है। स्पोर्ट्स की फील्ड में, चाहे क्रिकेट हो, रेसलिंग हो, इवन आई कैन से हॉकी हो, इवन आई कैन से आपका जैवलिन थ्रो, कुछ भी हो, सक्सेस आपको मिलती ही मिलती है जब मार्स आपका यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड होता है। इवन मैं ये कहूँगा ऐसे लोग बड़े ही रिस्पेक्टफुल होते हैं, अपने काम के प्रति बहुत ही एक्टिव होते हैं, बिना काम किए इनका मन नहीं लगता। और इनका एक इनका रूटीन बंधा होता है कि मुझे सुबह उठ के ये करना है, उसके बाद ये करना है, फिर ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद मुझे फिर अपने काम पे जाना है, फिर मुझे लंच करना है। बहुत ही ये टाइम टेबल मेंटेन रखते हैं अपना। टाइम टेबल जो इनका होता है पूरा मेंटेन होता है। एंड इवन आई विल से जब मार्स आपका यहाँ पॉजिटिवली प्लेस्ड हो तो आदमी रोमांटिक भी होता है अपनी लाइफ में। वहीं अगर मैं नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करूँ तो ऐसे आदमी एग्रेशन का शिकार होते हैं, डिसरिस्पेक्ट इन्हें बहुत देखना पड़ता है सोसाइटी में। इवन आई विल से कि इनमें रेकलेसनेस, मतलब ये चैन से नहीं बैठ पाते हैं, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें घूमती रहती है जिसकी वजह से हमेशा परेशान रहते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है और अपनी फीलिंग्स को भी इवन ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते जब मार्स यहाँ पे नेगेटिवली प्लेस्ड हो। नाउ कमिंग टू द 6th हाउस। जब मार्स आपका यहाँ पे फिजिकली अच्छे उसमें बैठा हुआ हो तो मैं इसमें ये कहूँगा ऐसे आदमी में शक्ति बहुत होती है, स्ट्रेंथफुल। सो फॉर एग्जांपल अगर आप एक अच्छे पहलवान, देखिए मार्स फिजिकल से ही रिलेशन रखता है। फिजिकल बॉडी आपकी कैसी है, आपको खून से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है, आपको हड्डियों से रिलेटेड तो कोई इशू नहीं है। जब मार्स यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस होता है तो अगेन आई विल से रेसलर, एक बहुत ही अच्छा रेसलर बनने की आप में एबिलिटी होती है। इवन मैं इसमें ये कहूँगा, एक रेसलर का मैं नाम लेके एग्जांपल देना चाहूँगा जिसका मार्स यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है, वो है जॉन सीना। WWE के फेमस रेसलर हैं, फिल्मी आइकन हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगेन वेरी हार्ड वर्किंग होते हैं। इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी होती है, फ़ैन फॉलोइंग का इनका तोड़ नहीं होता। एक लाइफ को अपनी एक क्लासिक तरीके से जीना पसंद करते हैं, एक डेकोरम बना के रखते हैं। इवन आई कैन से ये अपनी चीज़ों को पहले एनालाइज करते हैं अपने माइंड में, एनालाइज करने के बाद तब उसको एक्शन में लाते हैं। वहीं अगर मैं नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करूं तो आई विल से कि इम्पेशेंट हो जाता है आदमी, उसे सब्र नहीं होता किसी भी चीज़ का, उसे जो भी चाहिए एकदम जल्दी चाहिए, या फिर वो एग्रेसिव बन जाता है। इवन ऐसे लोग वो होते हैं जो छोटी छोटी बात पे फ्रस्ट्रेट होके सुसाइड भी करते हैं जब मार्स यहाँ पे नेगेटिवली प्लेस्ड हो।
एंड इवन आई विल से ऐसे लोग वो जिनका मार्स यहाँ पे नेगेटिवली प्लेस्ड हो, तो वो लोग ऐसे होते हैं वो दूसरों में कमी निकालते हैं, भले ही गलती उनकी क्यों ना हो। नाउ कमिंग टू द 7th हाउस, जब मार्स आपका यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड होता है तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी होती है। अब इसमें आप ये कहोगे मैंने यहाँ कहा था अनफेवरेबल पोजीशन है, मांगलिक दोष भी लगता है, तो शादी लाइफ कैसे अच्छी हो गई? सो फॉर एग्जाम्पल, आपका जैसे आप मेल हैं और आपका मार्स यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है, पर मांगलिक दोष तो हो रहा है। वहीं आपकी जो स्पाउस होगी, अगर उसका मार्स 2nd हाउस, 4th हाउस, 7th, 8th या 12th हाउस में प्लेस्ड हो, तो जब दो मांगलिक मिल जाते हैं उस शादी का तोड़ नहीं होता। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव ही बनाते हैं। तो यहाँ इसलिए वो शादी एक अलग लेवल की होती है और बहुत ही अच्छी होती है। एंड इवन मैं इसमें ये कहूँगा कि शादीशुदा के साथ साथ सेक्सुअल लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। एंड इवन आई विल से कि उन्हें पार्टनर की तरफ से सपोर्ट बहुत मिलता है। एंड इवन ऐसे लोग वो होते हैं जो मैरिज करने के बाद सक्सेसफुल देखते हैं। सक्सेस इनकी लाइफ में आती जब ये शादी कर लेते हैं। और कितने ही आपने देखा कई बार कि लोग ये कहते हैं कि हमें एक ऐसा हस्बैंड या ऐसी वाइफ मिले जो हमारे बुरे वक्त में भी हमारे साथ खड़े रहे। तो अगर मार्स आपका यहाँ पे अच्छे तरीके से प्लेस्ड है तो 100% आपको ऐसा लाइफ पार्टनर ही मिलेगा। आई चैलेंज दैट 100%। नाउ कमिंग टू द नेगेटिव इम्पैक्ट, जब मार्स आपका यहाँ पे बिगड़ा हुआ है तो एज यूजल जब पॉजिटिव इतने अच्छे काम हो रहे हैं तो नेगेटिव में क्या होगा, रिलेशनशिप में दरार आती है। ऐसे इंसान की सेक्स पावर ख़त्म हो जाती है, सेक्स पावर नल हो जाती है ऐसे आदमियों की। इवन मैं ये कहूँगा कि ऐसे आदमियों का अगेन इन्हें डिवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत कॉमन होते हैं ऐसे लोगों की लाइफ में। इवन इसमें मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोग इवन सामने वाले या अपने पार्टनर को धोखा बहुत देते हैं। नाउ कमिंग टू द 8th हाउस, जब मार्स यहाँ पे अच्छी तरीके से आपका प्लेस्ड होता है तो ऐसे आदमी बहुत ही पैशनेट होते हैं, पैशनेट रिगार्डिंग देयर रिलेशनशिप, रिगार्डिंग देयर करियर, रिगार्डिंग देयर स्टडी, कुछ भी हो इनमें पैशन दबा के भरा हुआ होता है। और ये जो भी करते हैं पूरी शिद्दत के साथ अपना काम करते हैं, शिद्दत, इंटरेस्ट इनमें दबा के भरा होता है। एंड इसमें मैं ये भी कहूँगा इंट्यूशन पावर भी इनकी बहुत ही तेज़ होती है। इंट्यूशन पावर अल्टीमेट होती है जब मार्स आपका यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड हो। और इसमें मैं ये कहूँगा कि इन्हें इस चीज़ का भी सेंस होता है कि हाँ मैं ये काम गलत कर रहा हूँ, तो ये काम वो गलत काम करते भी नहीं हैं जब मार्स आपका यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड हो। अगर कोई फॉल्स वर्क हो तो ये उस काम को करते भी नहीं है, छोड़ देते हैं, डर के मारे कह लो चाहे कुछ भी कह लो, ये करते नहीं है और ये एक खास बात होती है। नाउ कमिंग टू द नेगेटिव इम्पैक्ट, जब मार्स आपका यहाँ पे नेगेटिवली आ जाए तो आई कैन विल से कि ऐसा आदमी बहुत जल्दी ही किसी से अटैच्ड हो जाते हैं। और जब वो आदमी या फिर वो औरत, मतलब जो भी इनका पार्टनर है, वो उन्हें छोड़ के जाए तो ये मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं जब मार्स आपका यहाँ पे नेगेटिवली प्लेस्ड हो। एंड इवन आई विल से कि ये इंडिपेंडेंट नहीं रह पाते हैं, इन्हें किसी ना किसी का सहारा चाहिए ही होता है। एंड ये खुद के लिए भी प्रॉब्लम बनाते हैं, सामने वाले के लिए भी प्रॉब्लम बनाते हैं, जिसकी वजह से, इस नेचर की वजह से ही जो खुद प्रॉब्लम बनाते हैं सामने वाले के लिए भी, इस वजह से इनकी लाइफ में कोई आता नहीं है। नाउ कमिंग टू द 9th हाउस, हाउस ऑफ लक, जब मार्स आपका यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस होता है, लॉन्ग ट्रैवल डिस्टेंस होता ही होता है। लॉन्ग ट्रैवल क्यों, आई विल से फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल आपके नसीब में होता ही होता है, चाहे आप ज़िंदगी में एक बार जाओ पर जाओगे ज़रूर। इवन आई विल से कि आपसे लोग जलेंगे जब मार्स आपका यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड हो। सामने वाला आपसे जलेगा, दिखाएगा नहीं पर जलेगा। और इवन आई विल से कि ऐसे लोग बड़े ही एम्बिशियस होते हैं, अपने एम्बिशियस नेचर होता है, और ये अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जब मार्स आपका यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड हो। वही मैं बात करूँ नेगेटिव इफेक्ट अगर यहाँ पे आ जाए तो नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि ये बड़े कठोर दिल के हो जाते हैं, किसी की सुनना पसंद नहीं करते, जो भी इन्होंने अपने मन में ठान ली
या जिसको लेके इन्होंने जो इमेज बना ली वो उसी बात पे ही अड़े रहेंगे। इवन इसमें मैं ये कहूँगा कि ये अपनी ही फ़िलॉसफ़ी में जिएंगे, इन्हें सामने वाला क्या कह रहा है क्या इन्हें कुछ मतलब नहीं है, सामने वाले की फीलिंग से कोई मतलब नहीं होता। इवन इसमें मैं ये कहूँगा कि ये लोग वो होते हैं जो रिलीजन्स को लेके भी लड़ाई करवाते हैं। जब नाइन्थ, क्योंकि ये हाउस जो है स्पिरिचुअलिटी का भी होता है। जब आपने देखा कुछ लोग कहते हैं कि मैं भगवान में नहीं मानता, तो वो लोग वो होते हैं जिनका मार्स यहाँ पे नेगेटिवली प्लेस्ड होता है। भाई ये चीज़ इंसान के ऊपर होती है, मानना ना मानना, पर जो लोग नहीं मानते वो इसलिए नहीं मानते, आई विल से कि मार्स आपका यहाँ पे नेगेटिवली प्लेस्ड है, या फिर यहाँ भी अगर नेगेटिव प्लेस्ड हो, इसकी दृष्टि में जब आ जाए मार्स, तो भी आदमी के दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं। नाउ कमिंग टू द 10th हाउस, हाउस ऑफ प्रोफेशन, जब मार्स यहाँ पे आपको पॉजिटिवली प्लेस्ड होता है तो कैरियर में आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब आपकी 100% लगती है। इवन आई विल से कि आप गवर्नमेंट जॉब में भी आपकी एक हाई पोजीशन होगी, आपको बहुत मेडल्स मिलेंगे। इवन आई विल से कि आपको कहते हैं ना, वो राष्ट्रपति जी से भी लोगों को मतलब उन्हें मेडल मिलता है, सम्मानित किया जाता है, तो वो लोग वो होते हैं जिनका मार्क्स यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड हो। एंड इवन आई कैन से कि ऐसे लोग बहुत ही मास्टरमाइंड होते हैं, एक अच्छे डिटेक्टिव भी बन सकते हैं। और इसमें मैं ये कहूँगा कि चाहे इनकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, एक ये बैलेंस बना के रखते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, और इस बैलेंस की वजह से ही ये हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल रहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ नेगेटिव इम्पैक्ट की, तो मैं ये कहूँगा कि मार्स यहाँ पे थिंकिंग एबिलिटी को ख़त्म कर देता है जब नेगेटिवली प्लेस्ड हो। भाई जब आपका एक मास्टर माइंड आपको दे रहा है, एक आपको बैलेंस दे रहा है कि हाँ आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वहीं जब ये नेगेटिवली प्लेस्ड हो जाए तो आदमी की कहते हैं ना माइंड पावर ख़त्म कर देता है। इवन इसमें मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोग आपने देखा है, कुछ लोग मेहनत बहुत करते हैं पर उन्हें सक्सेस नहीं मिलती टाइम के अनुसार, तो वो लोग वो होते हैं जिनका मार्स यहाँ पे नेगेटिवली प्लेस्ड हो। क्योंकि कैरियर के हाउस में जब मंगल है आपका और मंगल नेगेटिवली प्लेस्ड है तो आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। और वहीं आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि यार अभी हमारी नौकरी लगी थी और देखो हमने 3-4 महीने में ही हमारा प्रमोशन हो गया, हमें ये मिल गया। वहीं एक आदमी कहता है यार यहाँ मैं 2 साल से हूँ, मेरा तब तक कोई प्रमोशन नहीं हुआ। तो जो इस आदमी का 2 साल से प्रमोशन नहीं हुआ वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भैया आपका मार्स यहाँ पे नेगेटिवली प्लेस्ड है। नाउ कमिंग टू द 11th हाउस, जब यहाँ पे आपका मार्स पॉजिटिवली प्लेस्ड हो जाए तो आपको पैसे की कभी कमी नहीं होती। अबंडेंस, आई विल से कि अबंडेंस में आपको वेल्थ मिलती है। ऐसे लोगों को पता नहीं होता भाई गरीबी होती क्या है। जब मार्स आपका यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड हो, ऐसे लोग बहुत ही हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। मतलब इनकी एक अलग ही दुनिया होती है, इनका एक अपना ही एक वर्चुअल वर्ल्ड होता है। इन्हें बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता, बाहर लोग किस दुख में इन्हें वो नहीं पता, ये अपनी ही मस्ती में इतने चहल पहल में रहते हैं। पर इसमें मैं ये कहूँगा कि ये अपने गोल को लेके भी बहुत ओरिएंटेड रहते हैं, गोल फोकस्ड रहते हैं। इन्हें जो लाइफ में चाहिए ये उस चीज़ को भी करने के लिए मेहनत करते हैं। ये एक अच्छे, इवन आई विल से एक अच्छे मोटिवेशन का भी काम करते हैं दूसरों के लिए, एक अच्छे मोटिवेटर बनते हैं ये। वहीं मैं नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करूँ तो आई विल से कि ऐसे लोगों को बहुत ही ऑब्स्टिकल्स देखने पड़ते हैं, उनकी ज़िंदगी में हर मोड़ पे हर्डल आएंगे। अचीविंग गोल क्या होता है ऐसे लोगों को पता ही नहीं होता। ये एक चीज़ सोचेंगे कि हाँ ये मेरा गोल है, मुझे इस पर लाइफ फॉर एग्जांपल अगर ये आपका गोल है, ये आदमी अगर यहाँ से चलेगा जिसका मार्क्स नेगेटिवली प्लेस्ड है तो वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, पर यहाँ आके रुक जाएगा। उसे लगेगा मैं इतना चल लिया, मुझे अभी नहीं मिला तो इतना चल के मुझे क्या मिल जाएगा, तो वो यहीं से यू टर्न ले लेगा। तो ऐसे आदमी को सक्सेस मिलती ही नहीं है। फिर इवन इसमें मैं कहूँगा, आपने देखा है कुछ लोगों को बहुत ही नैरो माइंडेड होते हैं, बहुत ही छोटी सोच के लोग, जो कहते हैं ना छोटी सोच के, वो छोटी सोच के लोग वो होते हैं जिनका मार्क्स यहाँ पे नेगेटिवली प्लेस्ड होता है और दूसरों को लेके कुछ भी जजमेंट कर देते हैं। वो लोग वो होते हैं जिनका मार्क्स यहाँ पे 11th हाउस में बैडली प्लेस्ड हो। नाउ कमिंग टू द लास्ट हाउस, 12th हाउस, जब मार्क्स आपका यहाँ पे प्लेस्ड हो पॉजिटिवली, तो मैं ये कहूँगा कि
इतना फिर भी खास नहीं होता, पर ये कि हाँ पीस, इंसान को पीस उसकी लाइफ में रहती है, एक हारमोनी बनी रहती है। इवन आई विल से कि ये ऐसे आदमी बहुत ही पेशेंस इनके अंदर भरा होता है, चाहे ये गरीबी में हो चाहे ये अमीरी में हो, इनमें पेशेंस बना रहता है। ये गुस्सा नहीं होते, एग्रेसिव नहीं होते, और ये अपने आप ही सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। इन्हें किसी बाहर के आदमी की ज़रूरत नहीं है मोटिवेट करे, ये सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। और इन्हें किसी भी चीज़ का उस हिसाब से डर नहीं होता, और कोई डर भी होता है इन्हें किसी बाहर के आदमी की ज़रूरत नहीं है। ये फियर ओरिएंटेड होते हैं, अपने आप ही अपने डर को ख़त्म कर लेते हैं। ये वो लोग होते हैं। वही मैं बात करूँ नेगेटिवली, जब मार्स आपका 12th हाउस में हो, तो आई विल से कि ऐसे आदमी आपको शरीफ दिखेंगे, पर अंदर से बहुत कहते हैं ना कि यार ये तो बहुत ही कमीना है, ये बहुत हरामी आदमी है। वो होते हैं जिनका मार्स यहाँ पे नेगेटिवली प्लेस्ड हो। अब इसे आप कला भी कह सकते हो, इसे आप बुराई भी कह सकते हो, वो आपके ऊपर है। बताना मेरा काम है, मानना ना मानना आपका काम है। इवन इसमें मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोग एक साथ कई रिलेशनशिप में रहते हैं लोगों की, और जिसके साथ रहते हैं उस वक्त उससे ये कहेंगे मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं या तुमसे प्यार करती हूँ, पर लेकिन उनका कहीं और भी अफेयर चल रहा होता है। इसमें मैं इवन ये कहूँगा कि ऐसे लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत इशू होता है। आई विल से जब यहाँ पे आपका मार्स नेगेटिवली प्लेस्ड होता है ना, ऐसे लोगों को दौरे भी पड़ते हैं। जब 12th हाउस में आपका मार्स बैडली मतलब प्लेस्ड हो, या फिर आई विल से वो बहुत ही जल्दी हैम्पर हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है उन्हें फिर, और इसलिए ये ज़िंदगी भर शादी नहीं करते, बस ये रिलेशनशिप के चक्करों में ही रह जाते हैं। सो गाइज विद दिस आई एंड माई वीडियो, होप यू लाइक इट। और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, like it, and do share it. Thank you guys. Thank you very much.